इजराइल हमास जंग के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। जर्मनी ने इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन किया गया है और इसके बाद वहां गिरफ्तारियां की जा रही हैं। भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के अब वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या? ये कि जी यूके में और अमेरिका में भी जो है वो फलस्तीन के हक में बताया जा रहा है कि जी पॉलिटिकल रैलीज या समझे सपोर्ट करने के लिए रैलीज निकाली गई। जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और इसके बाद प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आई हैं। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना है कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे। हम जी घोड़ों पे जाने वाले हैं। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे। अब अगर ये घोड़ों पे निकलेंगे और वहां तक पहुंचते पहुंचते तक तो मुझे लगता है जंग खत्म हो गई होगी, बल्कि बहुत कुछ चीजें बदल गई होंगी और जब ये वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि वहां तो सारा नक्शा ही बदला हुआ है। फलस्तीन के साथ है और हम चाहते हैं कि हम फलस्तीन जाना भी चाहते हैं। इधर से अगर हमें को ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार। 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए। जाहिर है कि पाकिस्तान की इतनी कोई खास सुनी नहीं जाती, लेकिन हमने फिर भी जी बोलते रहना है। हमने हर बारे में अपनी राय देना बहुत जरूरी है। यूके में और अमेरिका में भी जो है वो फलस्तीन के हक में बताया जा रहा है कि जी पॉलिटिकल रैलीज या समझे सपोर्ट करने के लिए रैलीज निकाली गई और उनके लिए लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कों पे निकल आने से मुझे याद आया कि सड़कों पे तो लोग पाकिस्तान में भी निकल आए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे अमेरिका या यूके में निकलेंगे। बस जी लोग निकले और कुछ नारे लगाते हुए, कुछ बैनर्स पकड़ के, और उन्होंने कह दिया कि जी हम फलस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है बहुत डिफरेंट अंदाज में होता है और बहुत हम बेहतर तरीके से दुनिया को बताते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे। हम जी घोड़ों पे जाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जी ये था कराची, और कराची में जमाते इस्लामी ने जो है एक प्रोटेस्ट निकाला घोड़ों पे बैठकर और फलस्तीन के फ्लैग्स लेकर। आपने देखा कि घोड़ों पे सवार होकर वो कह रहे हैं कि जी वो लड़ने के लिए जा रहे हैं इजराइल से। अब अगर ये घोड़ों पे निकलेंगे और वहां तक पहुंचते पहुंचते तक तो मुझे लगता है जंग खत्म हो गई होगी, बल्कि बहुत कुछ चीजें बदल गई होंगी और जब ये वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि वहां तो सारा नक्शा ही बदला हुआ है। लेकिन बहरहाल इस बात से, उनके इस प्रोटेस्ट से या उनके ये जो उन्होंने रैली निकाली उससे ये तो पता लगा कि पाकिस्तान में अभी भी घोड़े मौजूद हैं। वरना मुझे लग रहा था कि घोड़े गधे सभी हमने जो है वो ज़िबा कर करके और खा लिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे घोड़े हमें नजर आए, वरना तो मुझे तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मुझे लग रहा था कि घोड़े भी जो है ना बस हम लोग खा चुके हैं। मगर खैर जमाते इस्लामी वाले जो हैं उनका कहना ये है कि वो ना सिर्फ ये, जैसे तालिबान ने भी कहा था ना कि उनको जी सऊदी अरब और दूसरी कई कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए थे कि वो अगर उनको इजाजत दें तो वो अपनी फौजी दस्ते जो हैं वो भेज देंगे जी और इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी किस्म की बात जो है जमाते इस्लामी भी कह रही है कि जी यहीं से बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा, यकीनन वहां जाना चाहिए। और मेरा कहना तो ये है कि जी जमाते इस्लामी हो या कोई भी रिलीजियस पार्टी हो पाकिस्तान की, जितने भी मुल्ला हैं सबको प्लीज जमा करिए और जमा करके इनको भेज दीजिए इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि भला किसका होगा, जाहिर है पाकिस्तान का होगा, इसलिए कि ये सब लोग जो है वहां इजराइल पहुंच जाएंगे और इजराइल वालों ने इनकी जो चित्रौल करनी है वो हम सबको मालूम है, तो वो बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। मगर ये जरूर है
कि अगर इनका इतना ही ज्यादा शौक इनको आ रहा है कि जी हमने हमास के साथ खड़े होना है और हमने जाके इजराइल के साथ लड़ना है, तो इन लोगों को पाकिस्तान में घोड़े पे बैठ के घूमने के या यहाँ पे भाषण देने के बजाय सीधे सीधे फलस्तीन चले जाना चाहिए और जाकर वहां पे हमास के साथ जंग को ज्वाइन करना चाहिए और यकीनन इजराइल के ऊपर जरूर इनको जो अटैक करना चाहिए। ये इनका हक है, इनका राइट है और इनको ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद जो कुछ होगा उससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का भला होगा बल्कि इस पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, उन्होंने मैच से मार रहे हैं। हाँ, उन्होंने मैच कर दिया ना भी, हाँ उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच, डेडिकेट कर दे। मेरी जो औकात है ना जितनी, मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ। ठीक हो गया, जो मेरे बस में है। तमाम मुस्लिम उम्मा जितने भी हैं, ठीक है, तमाम हम जो हैं फ़लस्तीन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से। अगर हमें को ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो उनसे वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चल जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई लेके जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फ़लस्तीन के साथ खड़े तो हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने जैसे अमेरिका ने बैड़ी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है। आज इसका जज्बा है ना वो जा रहा है, हमारे पास हमारे पास हथियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें दे ना, इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कलेक्शन को दे। दोस्तों, जर्मनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमास के लिए यहाँ पर कोई हमदर्दी प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने मिलकर के जर्मनी में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली और बहुत ही ज्यादा भड़काऊ नारे लगाए। इसी को देखते हुए जर्मनी गवर्नमेंट ने बहुत ही कड़ा एक्शन लिया और रैली कर रहे पाकिस्तानियों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए और डंडों से कुटाई की गई और उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, जर्मनी गवर्नमेंट ने मीडिया को बताया कि अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 55 से भी ज्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। वहीं दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी मौलानाओं ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर घोड़ों के ऊपर चढ़कर रैली निकाली और उन लोगों का कहना है कि वो लोग हमास के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ने इन घोड़ों के ऊपर बैठकर जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार उसे वहां पर नहीं भेज रही। इसलिए ये सारे लोग घोड़ों के ऊपर बैठकर इजराइल जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का जिहादी माइंडसेट, इसके पास दोस्तों खाने को रोटी नहीं है और ये लोग इजराइल जैसे सुपर पावर के सामने लड़ने जाने की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।